अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए पेंशन रिफॉर्म्स की समरी अप्रूव हो गई है। 1 जुलाई 2024 से इसका इतलाक हो जाएगा। तमाम न्यूज़ चैनल की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले साथी कह रहे थे कि ये किसी न्यूज़ चैनल पे तो खबर आ नहीं रही, आप खुद ब खुद बना रहे हैं। तो भाई ये जो समरी थी ये रहमान बाजवा साहब अनऑफिशियल निकलवा के लाए थे। अब ये ऑफिशियल हो गई है जी, कल इसकी मंजूरी हो गई है। अब आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि यहाँ पे नंबर नहीं है, तो अब 1 जुलाई से इसका इतलाक हो जाएगा। अब तमाम न्यूज़ चैनल पे भी ये खबर आ गई। इसकी डिटेल शेयर करने से पहले रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मामूली सी फीस रखी है, इस नंबर पर रब्ता करें। ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आपको सवालात के जवाबात नहीं मिलेंगे, ग्रुप में आएंगे तो आपके तमाम सवालात के जवाबात लेंगे। पहला पॉइंट, रिटायरमेंट पर आखिरी 2 साल यानी कि 24 मंथ की जो एवरेज है उसके लिहाज से 70% पेंशन मिलेगी। पहला पॉइंट यही है जी। और इस पर कल मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की है कि एक बंदा 15वें स्केल में रिटायर हो रहा है 1 अगस्त को। अगर ये जो पेंशन इस्लाहात हैं ये नाफिज नहीं होती तो उसका कितना कम्यूट बनता, उसकी कितनी ग्रास पेंशन और नेट पेंशन बनती। और अगर ये इस्लाहात आ जाती हैं जो अब आ गई हैं तो उसका कितना नुकसान होगा। इस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें पूरी मैंने एक एग्जांपल दे के जो है वो वीडियो अपलोड की है। दूसरा पॉइंट क्या है जी, पेंशनर्स की वफात के बाद फैमिली को सिर्फ 10 साल पेंशन मिलेगी। ये हम आपको पूरा साल बताते रहे हैं जी। और एक मैंने आपको और तसल्ली दी हुई है कि इंशाअल्लाह ताला इसका इतलाक पुराने फैमिली पेंशनर्स पर नहीं होगा। लेकिन पुराने फैमिली पेंशनर्स पर कौन सी के नुकात का इतलाक होगा वो आपको बताते हैं। लेकिन 10 साल बाद जो पेंशन ख़त्म होनी है ये इंशाल्लाह नहीं होगी। ये जो नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 जुलाई को, ये तो फ़िलहाल समरी थी, नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद इसका इतलाक नए फैमिली पेंशनर्स पर होगा। होना उन पर भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये पुराने फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जारी रहेगी, बाकी नुकसान होगा। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक की चूज़ करना होगा। बिल्कुल हमने आपको बताया था ये री एम्प्लॉयमेंट वाली जो शिक है, ये छठी शिक है, पेंशन इन केस ऑफ द री एम्प्लॉयमेंट। और इसमें याद रखें कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर आप मुलाजिम हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा होगा, तब भी आपको पेंशन छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे साथी ये सवाल पूछ रहे थे। अगला पॉइंट है जी, हादसाती तौर पर रिटायरमेंट वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। ये भी क्लियर समरी में लिखा हुआ था। मुसल्लफ़ात के मुलाजमीन की रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन से 30 से 20% सालाना कटौती होगी। तमाम जी मुसल्लफ़ात हों या सिविल लोग हों, ये कटौती यहाँ पे लिखी हुई है जी। ये अर्ली रिटायरमेंट की जो जुर्माना है ये मैंने इस पर एक्सप्लेन किया था कि इसका इतलाक मुसल्लह अफवाज आर्मी नेवी और एयरफोर्स पर भी होगा जो अब कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेंगे। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर होगा। ये सबसे ख़तरनाक तरीन पॉइंट है, जो नए रिटायर होंगे उनके लिए भी और जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए भी। क्यों? नए रिटायर जो होंगे उनकी जो पेंशन बनेगी वो उनकी जो उस दिन बनेगी जब वो रिटायर होंगे, ये नेट पेंशन जो बनेगी वो उनकी टाइम लाइन बेस लाइन होगी। ये वाली फैमिली पेंशन जो बनेगी ना, ये बेस लाइन है। ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल बताई है बेस लाइन क्या है। अब नेक्स्ट जो इजाफा हुआ करेगा वो इसी पे हुआ करेगा। जैसे अभी 15% इजाफा हुआ है तो किसी की 50,000 तनख्वाह थी तो उसका 15% उसके ऊपर लगना था और वो उसी में शामिल हो जाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो अलहदा से इजाफा होगा और हर साल जो इजाफा हुआ करेगा वो जो बेस लाइन है उसी के ऊपर हुआ करेगा। और इस शिक का इतलाक पुराने पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स पर भी होगा। जब ये नोटिफिकेशन 1 को आ जाएगा तो 1 जुलाई को जो आपकी पेंशन होगी, रनिंग पेंशन होगी, वो आपकी बेस लाइन होगी। और जो पेंशन जब डबल होगी, कम्यूट वो रिस्टोर होगी, वो भी इसी बेस लाइन पे होगी। सबसे ख़तरनाक तरीन शिक ये है जी, मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए भी, इन्होंने जब भी रिटायर होना है, पुराने पेंशनर्स के लिए भी और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी ये भारी नुकसान है। और ये पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा, यानी कि कंपाउंडिंग नहीं होगी। जिस तरह अढ़ाक आग पर रिलीफ होता है इस तरह ही होगा। और फिर 3 साल बाद फैसला हुआ करेगा। ये पे एंड पेंशन कमेटी होगी जो फैसला करेगी। ये पेंशन ये हर साल ये बेस लाइन होगी। फिर पे एंड पेंशन कमेटी आफ्टर एवरी 3 ईयर्स ये डिसाइड किया करेगी कि इसको
पेंशन में शामिल करना है परमानेंट या नहीं। ये ख़तरनाक तरीन पॉइंट है। पेंशनर्स की वफात के बाद 10 साल, ये तो हो गया पॉइंट। दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी, ये भी नुक्ता ख़तरनाक है। पहले ये लाइफ टाइम होती थी। रज़ाकारा सरकारी मुलाजमीन 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट तो ले सकेंगे, ये जो, लेकिन जुर्माना होगा जी। ये KPK और पंजाब में 55 साल वाली शर्त है, वफाक में ऐसी कोई शर्त नहीं है। रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन हर साल आपको 30 से 20%, जितना जल्दी आप रिटायरमेंट लेंगे इतना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। ये बहुत ख़तरनाक पॉइंट है। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर होगा, ये मैंने डिटेल बता दी आपको। ये ARY न्यूज़ की भी सेम खबर है और जंग न्यूज़, जियो न्यूज़ की भी ये सेम खबर है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इंशाल्लाह ताला आपको इससे मुतल्लिक जब फाइनेंस डिवीजन का बाकायदा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी भी आपको पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मामूली सी फीस रखिए ताकि डिसिप्लिन कायम रहे। याद रखें ये ड्राफ्ट था, अब ये बाकायदा तौर पे मंजूर हो चुकी है समरी। कल बाजवा साहब ने भी ये खबर दी थी और तमाम न्यूज़ चैनल पर भी आप खबर आ गई। हम पूरा साल आगाह करते रहे, लोग कह रहे थे ये डरा रहे हैं। कुछ पेंशनर्स, कुछ हमारे बुजुर्ग यूट्यूबर भी कह रहे थे कि ये ऐसे डरा रहे हैं। अब देख लो जी, हम पूरा साल गलत नहीं बोलते रहे। जो कमेंट्स में बोल रहे थे ये झूठा है, ये है, अब उनको पता चल गया होगा कि हम सही खबर दे रहे थे। इंशाल्लाह ताला इसी तरह खबरें देते रहेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।